तो हेलो मेरे यारो, क्रिम्सन हार्ट वंडर के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो वांग था उसने माउंटेन सिटी के लोगों को अलविदा कर दिया था। और उन सभी के जाने के बाद इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक घंटे की बजने की आवाज़ आती है। उसके बाद हम देखते हैं तीनों ब्रदर्स को एक कमरे से बाहर निकलते हुए, और वे बाहर निकल कर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बंदा आवाज़ दे रहा होता है, कह रहा था, भाई वांग, भाई रूचेन, बिग ब्रदर लिंग है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और हम देखते हैं कि एक अजीब से हैंड पर टंगा हुआ वह छिछोरा बंदा जो कह रहा होता है कि मुझे नीचे उतार सकते हो, मेरे साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ज्यादती की गई है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं भी यहाँ पर ब्रदर वांग के जीत पर जश्न मनाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं इसके बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि इसने जो जो कांड किए हुए होते हैं रात में अंधेरे में, उसकी वजह से इसे पकड़कर इस तरीके से टांगा गया होता है। यहाँ पर बिग ब्रदर कह रहे होते हैं, कल रात उसने मास्क पहनकर टेमियन का दरवाज़ा तोड़ दिया और रंगे हाथों पकड़ा भी गया। वांग कहता है, आप भला आखिरकार टिएनमेन जैसे व्यक्ति से ही पंगा लेने क्यों गए थे? तो हम देखते हैं, यह कह रहा होता है कि किसने कहा कि मैं उससे पंगा ले रहा था? वह कमीना था जिसने मेरी छवि खराब की, मुझे स्वागत दल में मुझसे बाहर निकाल दिया ज़बरदस्ती, जबकि वह जानता है मैं कितना आकर्षक, खूबसूरत और अच्छा हूँ। इसके बावजूद उसने मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार किया है, तो मैं उससे क्यों ना लड़ूं? और वैसे भी मुझे छोड़कर यहाँ से तुम लोग क्यों जा रहे हो? रुक जाओ, मुझे यहाँ पहले नीचे उतारो, एक मिनट तो रुको। और हम देखते हैं इसे इग्नोर करके ये बंदे जा रहे होते हैं, और रुचिन कह रहा होता है, आज रात कुछ ज़रूरी काम है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अब बिग ब्रदर कह रहे होते हैं, मैं किसी तरीके का उपहार लेकर आता हूँ आज रात मिलने के लिए। वांग कहता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा खर्च मत करना, आज खाने का ऑर्डर तो मैं ही दूंगा। और फिर हम देखते हैं ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं और दुकान वगैरह में ऑर्डर भी दे दिए होते हैं। वो दुकान वाला कह रहा होता है, चिंता मत कीजिए महोदय, आपकी पेस्ट्री आज रात घर पर समय पर पहुंच जाएगी। दूसरा वाला भी कह रहा होता है, ठीक है, बाय बाय, आपने जो ऑर्डर दिया हुआ पहुंच जाएगा आपके घर में। और फिर ये सब कुछ ऑर्डर्स मांग दे रहा होता है, क्यों दे रहा होता है वो अभी हमें बताता है। वो मन में कह रहा होता है, तीनों शहरों पर हुई जो फाइटिंग टूर्नामेंट थे, इसके अगले ही दिन हमारी एना का जन्मदिन है, इसलिए हमें मिलकर जश्न मनाना होगा और खूब मज़े करने होंगे। मैं भी एक रात आराम कर पाऊंगा। और वह टहलते हुए जा रहा होता है, कह रहा होता है, सब कुछ तैयार है, बस एना के क्लास खत्म होने का इंतजार है, फिर चलेंगे हम लोग घर की ओर। और हम देखते हैं तो जा रहा होता है, बस इसके बगल से एक चोगे वाला बंदा गुजर रहा होता है। तभी अचानक वांग के कमर पर जो एक फ्लावर सिंबल छोड़ा हुआ होता है उस कोठे वाली लेडी ने, जिसकी वजह से वो फ्लावर यहाँ पर अचानक रिएक्ट करता है। और हम देखते हैं वांग के कमर पर वह दर्द महसूस भी होता है। और इसे महसूस करने के साथ वांग कहता है, उफ, आखिरकार जो टोंगटिंग पैलेस में जो मेरिडियंस है, जो रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर अचानक इस तरीके की स्थिति में दुख क्यों रही है? क्या यह चार आत्माओं की बॉडी को शोध का बहुत ही अधिक अभ्यास करने के कारण हुआ है? कोई टेक्निक प्रैक्टिस की है उसकी वजह से? और तभी हम देखते हैं इसके बगल से वह बंदा बड़ा सा जो होता है चोगे पहना हुआ, वह टकराता है। और उसके टकराने के साथ यहाँ पर वांग को कुछ अजीब फील होता है। और वह बंदा पलट कर कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे टकरा गया। बट वांग उससे बिल्कुल भी नहीं बतियाता है और सीधे आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है, नहीं ठीक है। बट हम देखते हैं वह चौके वाला बंदा अपने हाथों में कुछ अजीब सी सक्शन फोर्स को लगाता है, जिसकी वजह से वांग खींचा हुआ सीधे इसके हाथों पे चला आता है। और वह कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है मित्र, थोड़ी देर तो रुक जा। और वह हंसते हुए इससे कह रहा होता है कि लगता है उस दिन का जूनियर स्टूडेंट हो तुम, एक काम करोगे, कुछ दिनों के लिए मेरे लिए जाकर एक घर ढूंढोगे रहने के लिए? हम देखते हैं यहाँ पर इसे इस तरीके से कहते हुए, और वांग के कंधे पर जो उसने हाथ रखी होती है, जिसकी वजह से वांग कह रहा होता है, उसने मेरे दाव मेरिडियंस को एक हाथ से जकड़ लिया है, इस व्यक्ति की ताकत कम से कम 6 टीयर पर तो जरूर ही है। और वांग उससे कहता है, लेकिन मैं एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मुझे इधर उधर जगहों के बारे में नहीं पता है, और मेरे लिए और उन जगहों को खोजना बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक है। यह अपने मन में कह रहा था कि आखिरकार यह व्यक्ति हो कौन? अगर मैंने इसका विरोध किया तो ये आसानी से मुझे कुचल सकता है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी होगी और जितना हो सके उतना इसे टालना होगा और इसे दूर रखना होगा। बट हम देखते हैं और जो चौगे वाला होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर इनर कोर्ट यार्ड के स्टूडेंट हो तुमने, आप अपनी नसों को ओपन कर चुके हैं, लेकिन अपनी जो नींव है उसको अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं की है। कोई बात नहीं, ईमानदारी से मैं तुम्हारी सहयोग कर सकता हूँ, और आप काफ़ी बुद्धिमान लग रहे हैं, आप योजना बनाने में मेरी काफ़ी मदद भी कर सकते हैं। यहाँ वांग कहता है कि क्या एक योजना, लेकिन इसे सोचने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए होगा। और फिर ये अपने मन में कहता है, उसने बस इतना कहा कि वो लड़का जूनियर कम से कम 6वीं क्लास का साधक अपनी पहचान छुपा रहा है और किसी से बच रहा है। क्या हो सकता है ये आखिरकार कौन पर्सन होगा जो इस तरीके के कैरेक्टर से मैच करता होगा? और तभी अचानक उसे मन में ख्याल आता है और वह कहता है, कहीं या हार्ट स्वेलिंग डीमन तो नहीं है? तो हम देखते हैं यहाँ पर वह बंदा जो होता है वह कह रहा होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक मत सोचिएगा, ज़्यादा देर तक योजना मत बनाइए, जल्दी कीजिए, मुझ में धैर्य कम है। और हम देखते हैं वहाँ को तभी याद आता है इसका नाम चेंग चुंग है।
और फिर वह अपने मन में कई सारे ख्यालों को सोचने लगता है और कहता है कि क्या उसे इसे एकेडमी लेकर प्रधानाचार्य के सामने मिलवा देना चाहिए। नहीं, एकेडमी जाना बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट हो जाएगा। यह गंजा बेवकूफ़ नहीं है जो मेरे साथ चल दे। क्या उसे यहाँ पर सिटी लॉर्ड के पास ले जाना चाहिए? भले ही ठीक वहाँ पर इसे पहुँचा दिया जाए और इसे ख़त्म भी कर दिया जाए, लेकिन सिटी लॉर्ड इसे मारने के चक्कर में मेरे प्रोटेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। क्या इसे यहाँ पर आपराधिक ब्यूरो के पास ले जाना चाहिए? वे लोग भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। नहीं, मुझे यहाँ पर रास्ते में निशान छोड़ते हुए आगे मिलने के लिए तुरंत जाना चाहिए। आखिरकार मुझे ऐसी स्थिति में क्या करनी चाहिए? सोचो, 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 जल्दी सोचो। यहाँ पर यह एक 6 टियर का हत्यारा है। इसे काबू करने का कोई ना कोई तरीका मुझे ढूँढना होगा। इस मेपल फॉरेस्ट सिटी में आखिरकार बीचों-बीच एकमात्र इस जैसा व्यक्ति अचानक मुझसे मिल गया है और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे किसी ठीक पसंद को चूज़ करना होगा जिस पर यह शक भी ना करे और पकड़ा भी जाए। और इस तरीके की परेशानी में वो होता है, फिर वो कहता है कि मुझे याद आया, मेरे एक पुराने दोस्त हैं, उनके अपने क्लेन के एक आंगन में काफ़ी अच्छा जगह है जहाँ लंबे समय तक कोई आता जाता नहीं है और खाली पड़ा हुआ है। वह शांतिपूर्ण जगह है जहाँ पर तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तुम वहाँ रह सकते हो। और वह उसे लेकर जा रहा होता है, कहता है यह मामला, ये जो एरिया है ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसका परिवार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका पता चल जाएगा। मगर ज़्यादा तुम वहाँ पर गड़बड़ी करोगे और मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। तो यह सुनकर वह कहता है कि अच्छा, कितना स्ट्रॉन्ग है उनका परिवार? तो यह सुनकर कहता है कि उनका परिवार यहाँ 3 सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है, फेंग परिवार। और शायद उनके पास कोई असाधारण शक्ति हो। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है कि उनके बंदे पावरफुल कितने हैं। यह स्पीकर का यह सुनकर वह कहता है कि ठीक है, मुझे लीड करो उस जगह की ओर, ले चलो। और फिर हम लोग देखते हैं इसे एक जगह पर ले गया होता है, ये एक जगह से छुप कर देख रहे होते हैं, वहाँ कह रहा होता है कि अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जब गार्ड बदलने की शिफ्ट बदलने के समय आएगा तब हम अंदर को चले जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। तो यह सुनकर वह हार्ड ईटर कहता है कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। और इनके बगल से एक बंदा गुजर रहा होता है और वह जैसे ही यहाँ मेन गेट पर पहुँचता है तो वहाँ खड़ा गार्ड कहता है कि चीफ क्लर्क फेंग, क्या आप यहाँ पर वापस आ चुके हैं? तो यह सुनकर वह कह रहा होता है, हाँ भाई, मैं अभी अभी मास्टर के लिए दवा और जड़ी बूटियों की दुकान से आ रहा हूँ। और हम देखते हैं इसके परछाई पर वह हार्ड ईटर जो होता है वह चला गया होता है और ये इसके परछाई के सहारे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। और वह बंदा दवाई लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है कि सचमुच में गुरुजी तो यहाँ पर रोज़ इस तरीके के टॉनिक को ले रहे हैं। क्या सचमुच में वह इन टॉनिकों के टेस्ट को बर्दाश्त कर पाते हैं डेली डेली इन्हें खाना? और हम देखते हैं इस हार्ट हीटर ने इस परछाई के अंदर ही छुपा कर वो साथ में वांग को भी ले आया होता है। और वांग कह रहा होता है कि इस तरीके से छिपकर आगे बढ़ने की टेक्निक काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल दाव टेक्निक लगती है। तो हार्ट हीटर कहता है कि आप इसे सीखना चाहते हैं? यदि आप मेरे निर्देशों का पालन करते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। शायद इस हार्ट हीटर को हमारे वांग पर लगे उस कोठे वाली लड़की की जो पर सिंबल है उसकी वजह से ये अपना बंदा इसे लग रहा है, इसलिए वो उससे मदद मांग रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर वे लोग गली में बढ़ रहे होते हैं, तभी एक वो जो गार्ड होता है वह कह रहा था, चुप रहो, क्या मालिक ने ध्यान तो नहीं दिया तुम्हारा ही थी? तो वह कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी का ध्यान नहीं गया। क्या हम फिर से लकड़ी वाले गोदाम में जाने वाले हैं? ये साले अलग ही कांड मचा रहे हैं। और फिर इसी तरीके से ये लोग यहाँ पर बढ़ते बढ़ते एक जगह पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर वहाँ कहता है, हाँ यही वो जगह है जहाँ एक बड़ा सा आंगन दिखाया जाता है और वहाँ से 4 रास्ते निकल रहे होते हैं। वहाँ पहुँचने के साथ ही हार्ट ईटर अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कह रहा होता है, आपके परेशानी के लिए धन्यवाद। बट हम देखते हैं जो वांग होता है वह इसके बातों पर ना सुनता है ना ध्यान देता है और आगे की ओर बढ़ते हुए इशारा करते हुए इसे और जानकारी देने लगता है ताकि इसे समय मिल सके। और वह कह रहा होता है, यह जगह छिपी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बातें हैं उन बातों को तुम्हें ख्याल रखना होगा। 2-3 बातें हैं। एक, कि यहाँ से एक बड़ा भोजनालय है जहाँ का रास्ता आपको इस ओर से जाता है, वहाँ जाकर खाना खा सकते हैं। और यह बंदा कहता है अच्छा। और दूसरा, तो फिर वांग दूसरी ओर इशारा करते हुए बताता है कि दूसरी बात कि फ्रेंक परिवार के पहरेदार हर सुबह वहाँ पर गश्त कर निरीक्षण लगाते हैं क्योंकि उस गुप्त कक्ष में बहुत ही अद्भुत खजाना रखा हुआ है। और तभी आवाज़ आती है। और तीसरा, लेकिन इसे और भी टिप बता पाता उससे पहले ही यहाँ पर यह चैप्टर क्लोज हो जाता है। तब देखते हैं कि वांग इस बंदे को यहाँ पर किस तरीके से पकड़वाता है या फिर मरवाता है, इसके बारे में तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अगला एपिसोड पिछले 1 महीने से राइटर ने अपलोड ही नहीं किया है। तो मेरे न्यू स्टोरीज़ को चेकआउट करो और क्या, और कुछ कुछ नई स्टोरीज़ को लाता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।